गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने ही परिवार के 2 सदस्यों पर शर्मनाक और घिनौनी हरकतों का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उसके भसुर और नंदोई ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती की और दुष्कर्म की कोशिश की। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़िता मूल रूप से गोला थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी शादी इसी साल 2 मार्च 2025 को चिलुआताल थाना क्षेत्र के एक युवक से धूमधाम से हुई थी। महिला का कहना है कि शादी के समय उसके पिता ने लगभग 5.5 लाख रुपए नगद और घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष की तरफ से अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति बाहर रहकर नौकरी करता है और इन मामलों में न तो उसका पक्ष लेता है और न ही उसकी बात सुनता है। पीड़िता ने बताया कि उसकी जेठानी काफी समय से बीमार चल रही थी और 13 सितंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। जेठानी की मौत के बाद ही हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। महिला का आरोप है कि जेठानी के निधन के कुछ ही दिनों बाद उसके भसुर की नीयत बदल गई और वह उस पर बुरी नजर रखने लगा। महिला ने बताया कि 25 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे वह अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी। उसी दौरान उसका भसुर पीछे से कमरे में आया और उसे पकड़ लिया। पीड़िता ने जब खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो भसुर ने उसे जबरदस्ती बेड पर पटक दिया। महिला ने विरोध किया और चिल्लाकर सबको बुलाने की बात कही। इस पर भसुर डर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। पारिवारिक मान मर्यादा और सामाजिक दबाव के चलते पीड़िता ने उस समय किसी से यह बात नहीं बताई। इस घटना के बाद महिला बेहद डरी हुई रहने लगी। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कमरे में अकेले रहना और दरवाजा बंद रखने की आदत बना ली। लेकिन 14 नवंबर को हालात और ज्यादा भयावह हो गए। उस दिन उसके नंदोई घर आए हुए थे। महिला के अनुसार सुबह करीब 9 बजे अचानक भसुर और नंदोई दोनों उसके कमरे में घुस गए। पीड़िता ने बताया कि वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही नंदोई ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और जबरदस्ती उसके होठों पर किस करने लगा। महिला का कहना है कि नंदोई इतनी ताकत से उसके होठ पकड़े कि वह खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। तभी भसुर भी आ गया। आरोप है कि भसुर ने उसे उठाकर बेड पर पटक दिया और उसके पेट पर चढ़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। महिला ने बताया कि वह पूरी तरह असहाय हो गई थी, न तो हिल पा रही थी और न ही खुद को बचा पा रही थी। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद जब नंदोई की पकड़ थोड़ी ढीली हुई तब उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को दोनों के चंगुल से छुड़ाया और किसी तरह वहां से बचकर निकल गई। इस घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे डर है कि आरोपी अपनी करतूत छिपाने के लिए उसकी हत्या भी कर सकते हैं। इसी आशंका के चलते वह मायके पहुंची और अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। परिजनों के साथ मिलकर महिला ने चिलुआताल थाने में तहरीर दी है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने भसुर और नंदोई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। चिलुआताल थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर एक महिला अपने ही ससुराल में कितनी सुरक्षित है। पुलिस जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा इस सनसनीखेज मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।